दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वसीहतनामा जमीन। ये क्या होता है? तो वसीहतनामा जमीन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो नया नया जो है जानकारी हम लाते रहते हैं। यदि आप अपनी संपत्ति किसी को देना चाहते हैं या फिर संपत्ति का कितना हिस्सा आप देना चाहते हैं, इसके लिए ज़िंदा रहते हुए कानूनी दस्तावेज़ तैयार कराना होता है, जो कि आपको वसीहतनामा एक तरह से कह आप सकते हैं। वसीहतनामा क्या होता है, इसके बारे में आपको आज हम जानकारी देने वाले हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी एक या उससे अधिक व्यक्तियों का नाम लिखा होता है। जिसके नाम से वसीयत है, वह वसीयत कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी और व्यवसाय का उत्तराधिकारी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने वसीयतनामा कराया है वह जीवन में कभी भी उसे निरस्त करवा सकता है या बदल के दूसरे के नाम भी कर सकता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि वसीयत कराना कितना ज़रूरी है। वसीयत तैयार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक दस्तावेज हमेशा व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का एक सबूत होता है। वसीयत व्यक्तियों की संतानों में झगड़ा होने से बचाता है। अगर आप एक व्यक्ति अपने धन को अपनी संतान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, तब वो वसीयत का जो है महत्व और बढ़ जाता है। वसीयत जो है कौन कराना चाहता है, ये आप भी जानकारी आपको होना चाहिए। वसीयत कौन कराता है, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। यदि आप अपनी संपत्ति किसी को देना चाहते हैं या फिर संपत्ति का कितना हिस्सा आप देना चाहते हैं, इसके लिए ज़िंदा रहते हुए कानूनी दस्तावेज़ तैयार कराना होता है, जो कि आपको वसीयतनामा एक तरह से कह आप सकते हैं। वसीयतनामा क्या होता है, इसके बारे में आपको आज हम जानकारी देने वाले हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी एक या उससे अधिक व्यक्तियों का नाम लिखा होता है। जिसके नाम से वसीयत है, वह वसीयत कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी व्यवसाय का उत्तराधिकारी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने वसीयतनामा कराया है वह जीवन में कभी भी उसे निरस्त करवा सकता है या बदल के दूसरे के नाम भी कर सकता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि वसीयत कराना कितना ज़रूरी है। वसीयत तैयार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक दस्तावेज हमेशा व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का एक सबूत होता है। वसीयत व्यक्तियों की संतानों में झगड़ा होने से बचाता है। अगर आप एक व्यक्ति अपने धन को अपनी संतान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, तब वो वसीयत का जो है महत्व और बढ़ जाता है। वसीयत जो है कौन कराना चाहता है, ये आप भी जानकारी आपको होना चाहिए। वसीयत कौन कराता है, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। आप किसी को देना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो दान कर रहा है वो जो है स्वस्थ होना चाहिए, दिमागी रूप से जो है दुरुस्त होना चाहिए। अंधे और बहरे व्यक्ति भी वसीयत बना सकता है अगर वे अपने काम के परिणामों और उनके कानूनी परिणामों को समझते हो। उनमें समझ होना चाहिए कि जो है हम वसीयत करा रहे हैं ये सही है, या हम जिसको भी वसीयत करवा रहे हैं वो सही है, हम अपने इच्छा के अनुरूप उसको जो है कर रहे हैं। एक समान रूप से जो है पागल आदमी भी वसीयत तैयार कर सकता है, लेकिन तभी तक जब उसका जो है बुद्धि सोचने योग्य हो जाता है। अगर एक व्यक्ति यह नहीं जानता कि वो क्या करने जा रहा है तो वह जो है वसीयत तैयार नहीं करवा सकता है। अब जानते हैं दोस्तों कि वसीयत का जो है पंजीकरण कैसे होता है। तो वसीयत को एक सादे कागज़ पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसकी वास्तविकता पर संदेहों से बचने के लिए इसको रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक व्यक्ति अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गवाहों के साथ सब रजिस्ट्रार के कार्यालय जाना होता है। विभिन्न कार्यालय के लिए सब रजिस्ट्रार होते हैं जो वसीयत को रजिस्टर्ड करते हैं, और जो है कानूनी प्रमाण रजिस्टर्ड करवाने के बाद वसीयत एक शक्तिशाली कानूनी प्रमाण बन जाता है। वसीयत कितने तरह का होता है ये भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आमतौर पे लोगों को वसीयत के प्रकार से जुड़ी कम ही जानकारी होती है। दरअसल वसीयत दो प्रकार का होता है। पहला विशेषाधिकार युक्त और दूसरा बिना विशेषाधिकार युक्त वसीयत। आप जानते हैं कि वसीयत जो है कितनी सुरक्षित होता है। वसीयत की सुरक्षा भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 में वसीयत को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। वसीयतकर्ता का नाम या उनमें एजेंट का नाम लिखा हुआ वसीयत का सीलबंद लिफाफा सुरक्षा के लिए किसी भी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया जा सकता है। यदि वसीयतकर्ता विवाह वसीयत को अपनी इच्छा के अनुसार या बिना इच्छा के विखंडित हो जाती है, जैसे कि विखंडित न केवल पहली बार विवाह से हो जाता है बल्कि उसके बाद भी किया